नमस्कार दोस्तों, एक स्लोगन है इस समय का कि डर के आगे जीत है। दरअसल जो डर गया वो मर गया, ये भी एक फिल्मी डायलॉग है। पर हमारे समय में अभी जब बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चुप्पे ओढ़े हुए या जगह जगह प्रदर्शन कर भी रही हैं तो बहुत छोटा प्रदर्शन कर रही है, इस बीच में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया से एक आंदोलन खड़ा होता है और वो आंदोलन रातों रात जो है वो एक बड़ा रूप लेता है और लगता है लोगों को कि ये स्क्रीन का आंदोलन है, पर वो सड़क पे आता है और उस आंदोलन में कुछ लोग जुड़ते हैं। पता नहीं उसका क्या होगा, पर कोई नहीं जानता। पर हाँ, इस पूरे चीज़ों को देखकर मुझे जो है शरद जोशी, जो बहुत हमारे समय के बहुत फेमस व्यंग्यकार थे, उनकी एक कहानी है कि हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, सब डरते हैं। तो 1966 की बात है, एलिजा टेलर की एक फिल्म आई थी जिस पर शरद जोशी ने मध्य प्रदेश की अफसरशाही पे व्यंग लिखा था। हाल फिलहाल यह राजनीतिकों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने एक कथित असावधान वक्तव्य जो दिया, वो उस काकरोच शब्द ने एक नया अर्थ जन्म ले लिया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं भी काकरोच, हम भी काकरोच। उस शब्द का जन्म लेना था कि रातों रात वह काकरोच करोड़ों की तादाद में पूरे देश में फैल गया। जैसे काकरोच की प्रवृत्ति होती कि किचन से निकलता, कहीं से निकलता, और लोग देखते हैं। शुरू में लोग इसका मजाक उड़ाते रहे, अवहेलना करते रहे, हंसी मजाक करते रहे, लेकिन दिल्ली में जब ये रैली हुई, अब उसकी संख्या को लेकर लोग तरह तरह की बातचीत कर रहे हैं कि 2000 थे कि 10,000 थे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर लगता है कि जो स्क्रीन पे मामला उठा था वो अब जो है मैदान में उतर आया और लोगों ने देखा कि लोग जो है अलग अलग काकरोच का मुखौटा लगाए या अपने हाथ में तरह तरह की तख्ती लेके आए और वो कह रहे हैं कि केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री वो इस्तीफा दे और कुछ कुछ मांगे। अब इसको लेकर पूरे देश में अलग अलग तरह की कवायद हो रही। बहुत सारे लोग उनकी नीयत पे संदेह कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जो बीजेपी छोटी छोटी चीज़ों पे कार्रवाई करती है लोगों पर, वो बीजेपी अमेरिका से एक आदमी को आने देती है, वो एयरपोर्ट पे उतरता है और सीधे वो जो मैदान में जाता है और वहाँ जाकर वो सभा को संबोधित करता है, पर उसकी कोई धरपकड़ नहीं होती, पुलिस उसको कॉपरेट करती। अब इसमें कई तरह के नैरेटिव हैं, पर काकरोच जनता पार्टी ने 1 हफ्ते का समय दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम अगले हफ्ते फिर इकट्ठे होंगे। अब लोगों की नज़र है कि ये क्या कुछ होगा। इस बीच में इंडिया गठबंधन की आज बैठक भी हो रही है और विपक्ष भी देख रहा है, क्योंकि उसने देखा कि एक नया नैरेटिव जो है वो सामने आ रहा है कि एक काकरोच जनता पार्टी है और दूसरे पूरा विपक्ष है। अब कई बार लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन है इसलिए हो रहा है कि यूथ को कोई आवाज़ नहीं मिली थी तो एक आवाज़ मिल गई और उसके ज़रिए ये प्रदर्शन हो रहा है। तो राजनीतिक दलों के भीतर ये डर जो है काकरोच की तरह चुपचाप बैठा है, अभी ये प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन देश में बहुत हो हल्ला और लंबी बहस छिड़ गई है। हाल फिलहाल बांग्लादेश और नेपाल में युवाओं ने जो क्रांति की, उस क्रांति के परिणाम को देखकर भारतीय राजनीति डरी हुई है। युवाओं ने काकरोच को अपने प्रतिरोध का एक प्रतीक बना लिया है। समय समय पे कोई ना कभी झाड़ू प्रतिरोध बनती है, कभी काकरोच बनता है। आने वाले समय में और बहुत सारे सिंबल बनेंगे। भारतीय राजनीति में प्रतीकों की हमेशा से बड़ी भूमिका रही है। कभी गांधी टोपी एक बड़े अहिंसक आंदोलन का प्रतीक बनी, कभी झाड़ू व्यवस्था के परिवर्तन की उम्मीद का प्रतीक बनी। अब सोशल मीडिया के दौर में एक नया प्रतीक चर्चा में है, काकरोच। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जिस काकरोच जनता पार्टी को कुछ महीने पहले तक सोशल मीडिया पे मजाक समझा जा रहा था, वो अब दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में, सोशल मीडिया पे और विश्वविद्यालय परिसरों में बहस छिड़ गई है। अलग अलग तरह से लोग इसको देख रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाजपा का ही एक प्रेशर कुकर की सीटी निकालने वाला प्रयोग है। कोई कह रहा है कि वामपंथी, क्योंकि वंदा खरात ने इनसे बातचीत की थी तो कहीं वामपंथी इसमें है। तो अलग अलग तरह की बातचीत हो रही है। लोगों को डाउट भी हो रहा है, संदेह भी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में इतनी उदारता से किसी को आके अमेरिका से आए और उसको जंतर मंतर पे भाषणबाजी करने दिया जाए। लोगों को लग रहा है कि क्या राजनीति इतनी सहज हो गई है, या जो सत्ता पक्ष है वो उदार हो गया है कि वो नहीं चाहता कि इसको हवा मिले, ये आंदोलन की हवा निकल जाए। अभी ये मामला कवायद में है तरह तरह की, पर
निश्चित रूप से काकरोच पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा में आई है। और चूंकि पड़ोसी राष्ट्रों में ऐसा हुआ है कि यूथ ने वहाँ पर लीडरशिप देखी है, तो ये जो यूथ है इसके पास अभी कोई वैचारिक समझ नहीं है। पर हाँ, अपनी बातचीत में वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। अब ये सांप्रदायिकता के खिलाफ कैसे हो पाएंगे, क्योंकि हम बहुत गहरे तक जात पात में घिरे हुए हैं, हम गहरे तक हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं। तो ये कैसे ये यूथ जो है, क्योंकि इनके पास ये संविधान की किताब दिखा रहे हैं, अंबेडकर को दिखा रहे हैं, तो ये तो आप पार्टी भी कर रही है, वो भी जो है कहीं ना कहीं भगत सिंह को दिखा रही है, अंबेडकर को दिखा रही है, कोई संविधान की किताब लेके जा रहा है। पर ऐसे में एक पार्टी का इस तरह से स्क्रीन से उतर कर जंतर मंतर पे प्रकट होना निश्चित रूप से युवाओं में एक हलचल पैदा कर रहे हैं, और राजनीतिकों को देख रहे हैं राजनीति की क्या होगा। तो ऐसे समय में हमारे देश की राजनीति एक नए तरह से सोच रही कि काकरोच जो पार्टी है उसको हम स्वीकार करें या उसको खारिज करें। जैसे अगर हम ये कहें कि युवाओं के दिल पर इसने असर किया, जब काकरोच पार्टी जब पब्लिक में चर्चा में आई, तो हमारे देश के जो बहुत चर्चित कवि हैं कुमार विश्वास, जो कभी आप पार्टी में होते थे फिर उससे किनारा किया और उन्होंने काफ़ी आलोचना किया, कहीं ना कहीं लोग उनको बीजेपी के नज़दीक पाते हैं, तो उन्होंने कहा कि काकरोच जो है उसके लिए हीट काफ़ी है, काकरोच उससे समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद जब वो बहुत ट्रोल हुए तो फिर से कुमार विश्वास ने क्या कुछ कहा है, चलिए उसको भी सुन लेते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि जिस समय जर्मनी में बैठा हुआ एक युवक अमेरिका में बैठे हुए दूसरे युवक के साथ मिलकर टर्की में बैठे हुए लाइक्स के सहारे भारत को नेपाल बनाने का प्रयास कर रहा है, उस समय देश का युवा भारत का संस्कार इधर काकरोच पार्टी का उदय हुआ और उधर नीट का कांड हुआ, फिर सीबीएसई जो है का कांड हो गया, फिर किशोर उम्र से लेकर युवाओं तक में आक्रोश फैल गया, और जाहिर है कि उनके पालक भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आक्रोश में शामिल हो गए। दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन ने ये जो इस बहस को व्यापक बनाया है। अब धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा देने से रहे, अगर ये मान लो इनकी बात मान के अगर उनका इस्तीफा हो तो कल ये प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, तो ये इस्तीफा तो होना नहीं है। तो अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये देखने की बात है। नमस्कार।